तो आंध्र प्रदेश और ओडिशा में आया फेलिन तूफान अब कमजोर पड़ता जा रहा है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम और ओडिशा के गोपालपुर से ये खबर है कि तूफान का असर कम हो रहा है। हल्की बारिश हो रही है और हवा की गति कम हो रही है। तूफान से जानमाल के किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। मौसम विभाग के सटीक अनुमान और सरकारी एजेंसियों की चौकसी के कारण तूफान हार गया तो ज्यादा भारी नुकसान नहीं हुआ है और सरकारी एजेंसियों के कारण ये तूफान हार गया। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें असर कम हुआ। पहली तस्वीर, उसके बाद बड़े बड़े पेड़ उखड़े हैं जो रात को जो तूफान आया फेलिन, उसके बाद जो असर पड़ा है वो थोड़ा सा आवाजाही पर सड़क देखा जा सकता है कि बड़े बड़े पेड़ उखड़ के सड़कों पर गिर गए हैं। और तीसरी विंडो में आप देख सकते हैं पंडालों को भी नुकसान पहुंचा है यहां पर। उसके बाद चौथी तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसमें पानी में पवन पुत्र दिख रहे हैं। हनुमान जी की ये मूर्ति आप देख सकते हैं। नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नीरज, तूफान आया और आकर ज्यादा भारी तबाही मचाकर भी नहीं गया, तो माने कि सरकार की चौकसी कारगर साबित हुई? हाँ बिल्कुल कंचन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरह से जो मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी, इस बार किसी भी, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसने जो मौसम विभाग की चेतावनी को नकारा नहीं है, अनदेखा नहीं किया। और जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, चाहे एनडीएमए हो जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो, चाहे नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स हो, चाहे नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट हो जो कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर में काम करती है, या नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इन सब ने मिलजुल कर राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन किया। और जो भारत के इतिहास का सबसे बड़े विस्थापनों में से, यानी कि 4.5 लाख लोगों को पिछले एक हफ्ते में जो भारत के जो पूर्वी समुद्री तट है उनके इलाकों से, चाहे वो उड़ीसा हो या आंध्र प्रदेश हो, उनसे दूर ले जाया गया, जिससे कि जितना भी जो फेलिन जो चक्रवात था, तूफान था, उसका जो असर है जिन डिस्ट्रिक्ट्स में पड़ना था, जिन इलाकों में पड़ना था, वहां से लोगों को हटा दिया। 4.5 लाख लोग अभी तक के ये बताया जा रहा है। जो हमारी एनडीएमए के जो अधिकारी हैं उनसे बात हुई कि पिछले कुछ सालों का सबसे बड़ा विस्थापन है ये भारत का। तो इतने बड़ी तादाद में लोगों को हटाना, और उनका साफ कहना था कि प्रायोरिटी जो है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसकी प्रायोरिटी थी किसी भी तरह की जान के नुकसान ना हो, चाहे माल का नुकसान हो जाए। घरों को छोड़ दिया गया था, कच्चे मकानों को नुकसान हो सकता था, घरों को नुकसान हो सकता था, पक्के मकानों को, लेकिन लोगों को हटा दिया गया वहां। और ये सब हुआ कोऑर्डिनेशन की वजह से। जो मौसम विभाग है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, केंद्र सरकार है, केंद्र और राज्य सरकार का कोऑर्डिनेशन, जितनी भी राज्य सरकारों की भी जितनी भी एजेंसीज थी, चाहे वो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स हो या केंद्र सरकार की नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स हो, उनको पहले से तैयार कर दिया गया, बता दिया गया। मीडिया के माध्यम से जो एनडीएमए है या राज्य सरकार है, उन्होंने भूमिका निभाई। टीवी रेडियो के माध्यम से लोगों को समझाया गया कि अपने इन इलाकों को छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पर ये अगर तूफान आता है तो भारी नुकसान कर सकता है। इसलिए लोगों ने बात मानी और लोग 4.5 लाख लोगों को वहां से हटाया गया, जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि अभी तक कोई किसी बड़ी नुकसान की खबर अभी तक कहीं भी किसी इलाके से नहीं आई है। बिल्कुल, तो सरकार की कामयाबी की जो लिस्ट में एक नया ये रिकॉर्ड शायद जोड़ा जा सकता है। शुक्रिया आपका नीरज, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो सरकार की तैयारियां कामयाब साबित हुई हैं और कमजोर पड़ गया तूफान। सरकार की चौकसी की आ गई, तूफान कमजोर पड़ गया। आंध्र ओडिशा में फेलिन तूफान कमजोर पड़ गया। ओडिशा के गोपालपुर में तूफान का असर काफी कम देखा जा रहा है। बारिश हल्की हुई और हवा की गति भी काफी कम हो गई है। किसी बड़े नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं आई है। वहीं आपको बताएंगे श्रीकाकुलम में बारिश थम गई है।